हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपने बाल विकास के 500 क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो यहाँ पर सृजनात्मकता से क्या संबंधित होता है? तो यह अभिसारी चिंतक को सृजनात्मकता से संबंधित बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुरेश समान रूप से एक शाम के कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो वह निम्न में से के कारण भिन्नता होती है? मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली या परावर्ती स्तर? तो यह अधिगम शैली होती है क्योंकि सबके पढ़ने का स्तर अलग अलग होता है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? नीचे दिए गए पदों में से कौन सा विशेष सही नहीं है? तो बच्चे किस प्रकार, तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं यह सही नहीं है क्योंकि बच्चे कहीं पर सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए, किस लिए प्रेरित करने के लिए? बच्चों को उनकी रचनाओं के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को समूह का देते समय एक प्रभावी शिक्षण रणनीति क्या होगी? तो क्या होगी? इससे शिक्षक का काम हो जाएगा। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। या सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो समूह कार्य से यह फायदा होता है, इसलिए यह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब विद्यार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो सीखने का वक्र कैसा होता है? स्थिर रहता है, असमान रहता है, समान रहता है या बेहतर रहता है? तो इसका सही आंसर होगा कि समान रहता है। निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा कि अनुमोदन एवं संकेत देना और कोई प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन है कि सीखना है। सीखना क्या है? सीखना सीखने वालों के संवेग और उसे प्रभावित होता है। यह सीखने की परिभाषा है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? स्पष्ट और आश्वासन करने वाली व्याख्यान विधियां देनी चाहिए ताकि शिक्षार्थियों को और साथ दे सके और उनकी सहायता करनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ है? तो सक्रियता का क्या अर्थ है? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, ये सभी प्राथमिक कक्षा के कक्ष के संदर्भ में सक्रियता के शामिल हैं। तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं? जब वह अपनी गतिविधि में भाग लेते हैं, दूसरों के साथ या पुरस्कार के लिए, शिक्षक के डांट से या अपनी रुचि से। तो इसका सही आंसर होगा कि बच्चे जब अपनी रुचि से भाग लेते हैं तब वह अधिक सृजनशील होते हैं। निम्न में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक उदाहरण है? आधारभूत मतलब कोई ऐसा सवाल पूछना उससे कि बाकी का आधा उसे हल ही करना पड़े, जैसे उससे आधा समाधान किया हुआ वो उदाहरण उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है कि आप किसी कक्षा में सीखने की विभिन्न शैलियों वाले बच्चे का आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? तो हमें उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष क्या है? तो लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। शिक्षार्थियों में बहुत विविधता होती है। निम्न में से किन के लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? किसके लिए? संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तर पर आधारित, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित। तो इसका सही आंसर होगा कि दोनों पर। अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि का आशय है। तो अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि का क्या आशय है? जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सीखने की प्रमुख है? तो सीखने के लिए क्या प्रमुख होता है? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन या रटकर याद करना। तो इसका सही आंसर होगा कि इसका सही आंसर ये दोनों हो सकते हैं, अनुबंधन भी और अर्थ निर्माण।
आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक मैस्लो को माना गया है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था तो किसने दिया था? यह युंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अधिगम क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो यह स्किनर के द्वारा दिया गया था। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रमाणीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। तो जिसको क्या कहा जाता है? सी अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, पुरस्कार द्वारा सीखना या निरीक्षण द्वारा सीखना। तो इसका सही होगा कि निरीक्षण द्वारा सीखना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त परिपक्व अवस्था या अनैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो यह औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था होती है। नीतिस्थान जन्मजात एवं व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, तो वंशानुक्रम जन्मजात एवं व्यक्तित्व गुणों का योगफल होता है। स्पेरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसमें कारक होते हैं, तो इसमें जी कारक में यह शामिल होता है। अधिगम सिद्धांत के 3 तत्वों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक स्पेरमैन को माना जाता है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की आवश्यकता को क्या कहते हैं? तो इसको हम विस्मृति कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आज हमने बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।